अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम AES एल्गोरिथम। AES एल्गोरिथम जो होता है ये एक्चुअली इसके अंदर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट गिवन होता है और एक साइफर की हमारे पास गिवन होती है। एज यू कैन सी हमारे पास क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट गिवन है और एक साइफर की हमारे पास गिवन है। अब इसमें होगा ये कि आपके पास इसमें टोटल जो राउंड होते हैं वो टोटल 10 राउंड्स होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है सर 10 राउंड्स तो हमें कंप्लीट करने को देंगे नहीं, तो हो सकता है ये एक्चुअली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये हर एक जो राउंड होता है वो ये 4 स्टेप फॉलो करने के बाद एक एक राउंड कंप्लीट होता है। क्या होता है, बाइट्स, सब बाइट्स, शिफ्ट रॉ, मिक्स कॉलम एंड ऐड राउंड की। ये 4 जब स्टेप कंप्लीट होते हैं तो हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। ऐसे तरीके से 10 राउंड कंप्लीट होते हैं तब हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म में आंसर आता है। और AES एल्गोरिथम जो सॉल्व होता है वो काइंड ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व होता है। सवाल देखते हैं। पहले हमारे पास गिवन में क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट गिवन है, ये पूरा हमारे पास। अच्छा, ये जो सॉल्व होता है AES एल्गोरिथम ये हेक्साडेसिमल में सॉल्व होता है। हेक्साडेसिमल में हमारे पास कीज़ और टैग्स गिवन होते हैं, उसमें हमें सॉल्व करना होता है। अब प्लेन टेक्स्ट हमारे पास गिवन है और साइफर की हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमको क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम से कन्वर्ट कर देंगे। प्लेन टेक्स्ट को हम इस तरीके से लिखेंगे और साइफर की को भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में, दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक 43, F6, 8, 8 एंड 88, इसको हम ऐसे रॉ में लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे 32 था पहले। 32, 43, F6 एंड 8 एंड A8, तो ये कि सर रॉ में कंप्लीट हो गया। मतलब इस तरीके से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब रॉ बाय रॉ, सॉरी कॉलम बाय कॉलम से हम इससे हम लिखते हैं डेटा को। मैंने 32, 43, F6 एंड 8A, 32, 43, F6 एंड 8A, फिर 88, 5A, 30, 8D, तो 88, 5A, 30 एंड 8D। इसी तरीके से हम इसे पूरा डेटा को अलाइन कर देंगे। तो ये टेक्स्ट डेटा हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेम गोज़ टू साइफर की। हम साइफर की को भी अपना जो इसी तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पहले क्या आया, हमने 2B, 7E, 15 एंड 16, 2B, 7E, 15 एंड 16, फिर 28, 8E, D2 एंड 86, 28, AE, D2 एंड 86। इसी तरीके से हम कॉलम बाय कॉलम इसको टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे। हमारा प्लेन टेक्स्ट और साइफर की दोनों जो है वो एज अ प्लेन टेक्स्ट में, सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम करते हैं क्या है कि प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट इन दोनों हमारे जो मैट्रिक्स फॉर्म में आ चुके हैं, इन दोनों का हम जोड़ लेंगे और एक सिंगल मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जोड़ मतलब 32 का 3B से, फिर 33 का 7E से, F6 का 15 से एंड 8A का 16 से। इस तरीके से 88 का 28 से जोड़ करेंगे, 5A का AE से जोड़ करेंगे। इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। देखो 32 का 2B से किया, 32 का हमने 2B से किया, 43 का हम 7E से करेंगे, जोड़ करेंगे। अच्छा, जोड़ किस तरीके से करेंगे, क्योंकि नंबर्स हैं, जोड़ करने का तरीका तो रूल पता है ना कि भाई जो हमारे पास सेम बिट होगी वो 0 हो जाएगी और जो डिफरेंट होगी वो 1 रहेगी। अब 32 और 32 का जोड़ हम 2B से कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट करना क्या करना पड़ेगा कि 32 और 2B को पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, फिर सॉल्व करने के बाद उसको वापस एज अ हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। अब है 32 और 2, पहले लिखेंगे हम 3 को कन्वर्ट करेंगे नंबर एज अ बाइनरी में एंड देन 2 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो 32 हमारे पास ये आ जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 0, तो ये जो 32 है ये हमारा आ गया क्या एज अ बाइनरी में। सेम गोज़ टू 2B, 2 पहले हम 2 को करेंगे बाइनरी में एंड B को फिर हम करेंगे बाइनरी में, तो ये 2B का ये कन्वर्ट हो गया 0 0 1 0 एंड 1 0 1 1,
अब हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, इसको हम लिख देंगे। 32 को हमने ये लिख दिया जो हमने सॉल्व किया था ऊपर, एंड 2b को भी हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों का हम जोड़ ले लेंगे, जो सेम बिट्स होंगी वो 0 और जो डिफरेंट बिट्स हैं वो 1। जैसे ये 0 0 सेम है 0 हो गया, सेम है 1 0 हो गया, सेम है 0, डिफरेंट है 1, डिफरेंट 1, सेम 0 सेम 0 0 1 आपके पास डिफरेंट आ रही तो 1 कर दिया। अब इसको हम ब्रेक डाउन करके से कन्वर्ट कर देंगे नंबर्स पे। टोटल हमारे पास ये 8 बिट है तो 4 4 में तोड़ दें, तो अभी हमारे पास ये नंबर्स आ गए और 4 इस तरफ आ गए। तो ये 4 जो हैं ये 1 बना रहे हैं, 8 4 2 1 देखें तो हमारे पास 1 आ रहा है। और ये इस तरह से हम कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 9 बन रहा है। तो 32 ज़ोर 2b को हम कन्वर्ट ज़ोर करेंगे तो 19 होगा। इसी तरीके से हम 43 और 7e को पहले बाइनरी में करेंगे, बाइनरी में करने के बाद उसका हम ज़ोर लेंगे, ज़ोर करने के बाद से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके सारे करने के बाद हमारे पास एक सिंगल स्टेट बन जाएगी जो कि आंसर स्टेट हमारे पास ये होगी। इन्होंने क्या किया कि तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट ही आ रही थी ना, ये साइफर की है, याद रखना साइफर टेक्स्ट नहीं है, ये साइफर की है आपके पास। प्लेन टेक्स्ट और साइफर की को इन दोनों का हमें जोड़ लेने के बाद हमने इसे सिंगल एज अ स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। तो जोड़ लेने के बाद सबको जोड़ लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। तो ये अभी फ़िलहाल एक रिज़ल्ट स्टेट बन गई है। अब इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे क्या, ये राउंड परफॉर्म करेंगे जो हमने राउंड्स लिखे हैं। राउंड में ये 4 चीज़ आएंगी, सब बाइट्स, शिफ्ट रॉ, मिक्स कॉलम एंड ऐड राउंड की। और ये 4 परफॉर्म्स करने के बाद हमारे पास एक राउंड कंप्लीट होता है। तो अब हमारे पास ये आ चुका है। तो हमारे पास राउंड 1 स्टार्ट होगा। पहला स्टेप होगा हमारे पास सब बाइट्स। अच्छा, अब सब बाइट्स के लिए आपके पास एक टेबल गिवन होगा जिसे हम AES Xbox के नाम से कहते हैं। एक मिनट में दिखाता हूँ। ये होता है टेबल आपके पास, ये गिवन होगा आपको टेबल, इसमें आपके पास सारी वैल्यूज़। अब उससे हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब समझ लो पहला हमारे पास है 19 वैल्यू। अब 19 वैल्यू है 9 और 1। तो 19 वैल्यू में से जो ये जो 9 होता है ये आपको एज अ रॉ दिखा रहा होता है, और जो ये जो 9 वैल्यू होती है ये कॉलम दिखा रहा होता है। कैसे, अब जैसे कि 19 है तो 19 का जो 1 था वो एज अ कॉलम दिखा रहा था जो कि ये रहा, ठीक है। और इसके बाद जो 9 है वो एज अ कॉलम दिखा रहा है, तो ये रहा 1 और ये रहा 9। तो इस पे क्या आ रहा है D4। तो 19 को अगर हम टेबल से सॉल्व करें तो क्या बन गया हमारा D4। तो 19 जगह हमने लिख दिया D4 बोल रहा हूँ, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली D4 आ रहा था, मैंने DE लिख दिया। ये D4 है आपके पास, ठीक है। तो ये D4 हो गया। इसी तरीके से A को देखेंगे हम। A हमारे पास आ रहा है यहाँ पे एंड O। अच्छा वो O नहीं है एक्चुअली, सॉरी 0 है, तो इसकी जगह आ रहा है EN0। तो EN0 हमारे पास आ गया, तो हमने यहाँ लिख दिया EN0। तो AE की जगह आ गया आपके पास EN0। इसी तरीके से हम सब वैल्यूज़ को टेबल से मैच करेंगे और टेबल से मैच करने के बाद हम वैल्यूज़ लिख देंगे, तो हमारे पास ये आएगा आंसर। अब इसको मैच करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, तो ये सब बाइट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है शिफ्ट रॉ। छुपा हुआ करके सेकंड में आपके पास जो है वो है शिफ्ट रॉ। शिफ्ट रॉ मीन्स आपके पास ये रॉज हैं, ये हैं रॉज 1 2 3 और 4, टोटल 4 रॉज हैं। और रॉज का रूल क्या होता है कि जो पहली रॉ है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पास रॉ 1 है, रॉ 2, रॉ 3 एंड रॉ 4। नंबरिंग हमने 0 से स्टार्ट की, तो 0 1 2 एंड 3। रॉ 0 जो है वो 0 मरतबा शिफ्ट होगी, रॉ 1 जो है वो 1 टाइम शिफ्ट होगी, रॉ 2 2 टाइम शिफ्ट होगी, एंड रॉ 3 जो है वो 3 टाइम शिफ्ट होगी। अब शिफ्ट किस तरीके से होता है,
रॉ 0 है, ये तो 0 मरतबा, तो ये जो रॉ है ये तो बिल्कुल सेम ही रहेगी। अब रॉ 1 है वो होगी 1 टाइम शिफ्ट, तो जो 27 जो है ना ये लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये क्या होगा, बी एफ यहाँ आ जाएगा, B4 यहाँ आ जाएगा, 41 यहाँ आ जाएगा, और जो लास्ट स्पेस है वह 27 वहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से आप आ जाओ 2 पे। जो R2 है मींस 2 मरतबा शिफ्ट होगा, तो मतलब 11 और 98 ये 2 शिफ्ट हो जाएंगे, तो 5D इस तरफ आ जाएगा फर्स्ट पे, और 52 सेकंड पे आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 11 एंड 98। हाँ 11 एंड 98 सेम। अब ये जो देखो ये है AE, जो कि आपके पास थर्ड रॉ है नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब तीन एलिमेंट्स हमारे पास शिफ्ट होंगे, मतलब AE, F1 एंड E5 ये तीनों शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब जो 30 है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, और कैसे होगा ये AE लास्ट में, सॉरी 30 आपके पास आ जाएगा फर्स्ट पे, ठीक है। AE आपके पास ये, और ये जो वैल्यूज इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या होगा, ये देखो 30 जो लास्ट में था वो फर्स्ट पे आ गया, एंड F1 एंड F3। मतलब जो रॉज होंगे, देखो रॉ 1 0 शिफ्ट हो रहा है, रॉ जो 1 है वो 1 टाइम शिफ्ट हो रहा है, रॉ 2 2 टाइम्स, एंड रॉ 3 1 एंड 3 टाइम्स। 3 लेफ़्ट शिफ्ट हो रहे हैं, लेफ़्ट शिफ्ट हो रहे हैं, जो वैल्यूज़ है लेफ़्ट की तरफ आ रही हैं, और जो पे वैल्यूज़ आ रही हैं वो आगे आ जाती हैं, और हम उसे शिफ्ट करते हैं। तो आफ्टर शिफ्ट हमारे पास ये आंसर आ रहा है। मैं फिर से बता देता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ 2 है, रॉ 2 में हमारे पास 11 98 जो है ये 2 वैल्यूज़ हैं, ये 2 वैल्यू शिफ्ट हो जाएंगी, 5D एंड 52 आगे आ जाएंगे, और जो 11 एंड 98 है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखो आपके पास क्या हुआ, 5D एंड 32 इधर आ गए, 11 एंड 98 इस तरफ शिफ्ट हो गए। तो आफ्टर शिफ्ट हमारे पास ये वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है वो हमारा क्या है, मिक्स कॉलम। मिक्स कॉलम में हमारे पास एक काइंड ऑफ मैट्रिक्स गिवन होगा, जो कि ये होता है, मोस्टली यही कांस्टेंट होता है हमारे पास। तो क्या होता है 33 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 एंड 1 1 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होता है। अब इस मैट्रिक्स को हमें इससे सॉल्व करके हमें न्यू वैल्यूज़ को अपडेट करना है। अच्छा, अब ये यहाँ पे हमारे पास मोस्टली कॉलम का ही काम होगा, तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड कॉलम 4, ये मिक्स कॉलम नाम है, तो मोस्टली हमारे पास कॉलम में ही वर्क कर रहा होगा। अब जैसे अब इसको पहले नाम हमने दे दिया, जैसे कि ये है B0, ये B1, ये B2 एंड B3, ये B1 कॉलम, बी ये कॉलम, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, और ये कॉलम, तो टोटल 4 कॉलम्स हैं हमारे पास, और हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स गिवन है। अब से पहले हम B0 से वैल्यूज़ निकालेंगे। B0 कॉलम में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, DE। अच्छा, अब एक और बात बताना भूल गया, कॉलम हम जब निकाल रहे हैं ना, तो और इससे हम रॉ लेंगे यहाँ, मतलब इस तरफ से हम लेंगे कॉलम जो आफ्टर शिफ्ट वैल्यू आएगी, और मिक्स कॉलम में जो हमारे पास गिवन जो होगा ना उससे हम रॉ लेंगे। अब हम B0 निकाल रहे हैं, B0 में हमारे पास क्या है, DE BF 5D एंड 30, तो BE को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, देन ज़ोर, फिर हम करेंगे BF को मल्टीप्लाई 3 से, देन ज़ोर, फिर 5D को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ज़ोर, एंड 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5D को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, किससे करेंगे, अगर हम ऐसे करना चाहो वैसे, वरना कर चाहो तो इसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसे आप वापस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। इसी तरीके से सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब का हम ज़ोर ले लेंगे। पहले इन 2 वैल्यूज़ का ज़ोर ले लेंगे, फिर इन 2 वैल्यूज़ का ज़ोर लेंगे, फिर जो वैल्यूज़ आएंगी
उसका फिर हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास आंसर ये फाइनल आंसर आ जाएगा 04। ठीक है, कैसे इसका और इसका पहले हम जोड़ ले लेंगे, फिर इसका और इसका हम जोड़ ले लेंगे, फिर दो जो वैल्यूज़ आएंगी उन दोनों का हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये B0 की वैल्यू अपडेट हो जाएगी O4 में। इसी तरीके से फिर हम B1 निकालेंगे। B1 हमारे पास क्या है, ये, और अभी सेम ही वैल्यू चलेगी रॉ वाली ही, क्योंकि इस रॉ 1 को 2 3 जो 1 1 है इसको B0 से भी करना है, 1 से भी करना है, 2 से भी करना है, 3 से भी करना है, सबसे करना है। तो ठीक है, तो फिर हम क्या अपना B0 से कर दिया, अब हम B1 की बारी है। B1 की में क्या आ रहा है, E0 B4 5 2 एंड 8 E। E0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अच्छा सॉरी, पहले मैंने एक चीज़ गलत बता दी। पहले हम बी जो ज़ीरो है हमारे पास उसको हम पहले रॉ सारे रॉ से करेंगे ताकि हमारे पास एक फिक्स वैल्यू हमारे पास आ जाए, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है O4 ना, ये तो सिर्फ एक की वैल्यू आई है। इसी तरीके से हम इसके आगे भी वैल्यूज हम निकालेंगे ना, तो B0 जो है एक वैल्यू हमारे पास O4 आ गई, तो एक अब बाकी तीन भी हमें निकालनी होगी। तो B1 के लिए हम क्या करेंगे, वापस DE को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर BF को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर D5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और फिर इनका जोड़ ले लेंगे। ये देखो, DE मल्टीप्लाई बाय 1, फिर BF मल्टीप्लाई बाय 2, देन 5D मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 1। इनका फिर हम मल्टीप्लाई करने से जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66। अब इसी तरीके से DE को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर BF को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर 5D को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। फिर इनका जोड़ ले लेंगे तो 5D2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से 30 को फिर वापस इसको करेंगे, इसको लास्ट वाले कॉलम से DE को 1 से मल्टीप्लाई जोर, BF को मल्टीप्लाई बाय 1 जोर, 5D को मल्टीप्लाई बाय 1 जोर, एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो, तो हमारे पास एक कॉलम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इस मैट्रिक के थ्रू हमने सॉल्व किया एक कॉलम की वैल्यू। इस वाले कॉलम में वैल्यू क्या आ रही है, O4 66 81 एंड 5E। तो 0 66 81 एंड 5E हमारे पास एक कॉलम की वैल्यू अपडेट हो गई। अब इसी तरीके जिस तरीके से हमने हमने नॉट की वैल्यू इस कॉलम को हमने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से अब जो दूसरी वे हमारे पास कॉलम है जो कि EO B4 5 2 एंड 8E, इसको हम फिर इस गिवन मैट्रिक्स की रॉ से करेंगे। लाइक EO को फिर 2 से, फिर B4 को 3 से, 5 2 को 1 से, एंड AE को 1 से। इस तरीके से इस कॉलम को इस रॉ से करेंगे, फिर वापस जो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, फिर इस रॉ को वापस करेंगे हम इस कॉलम को हम वापस करेंगे इस रॉ से, फिर इस कॉलम को हम करेंगे इस रॉ से, एंड देन इस रॉ को कॉलम को वापस करेंगे इससे। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसी तरीके से हम B2 को और B3 इन सब को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू है सब की, इसी तरीके से 2 और 3 कॉलम की भी निकालेंगे, तो हमारे पास जो मिक्स कॉलम के बाद आंसर आएगा वो ये होगा। ये पूरी वैल्यू हमारे पास मिक्स कॉलम के बाद आएगी। तो ये हमारा मिक्स कॉलम का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बचा आपके पास एक और लास्ट पार्ट जो कि ऐड राउंड की। अब हम राउंड 1 परफॉर्म कर रहे हैं, तो राउंड 1 परफॉर्मेंस की हमारे पास की हमारे उससे ये क्या कहते हैं, जो हम इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, इंक्रिप्शन परफॉर्म करने से पहले हम एक राउंड 1 की जनरेट करते हैं।
ठीक है, इससे पहले अब मैं आगे बताऊंगा। तो ये राउंड की 1 हम जनरेट करते हैं। जनरेट करने के बाद इस हम मिक्स कॉलम के पास जो आंसर आता है और उसको और उस की राउंड की को हम जॉल ले लेते हैं, फिर हमारे पास एक फाइनल आंसर आ जाता है। अभी क्योंकि हम आपके पास राउंड 1 मैंने पहले से निकाला हुआ है, फिर इस राउंड 1 को किस तरीके से निकालते हैं वो आगे देखेंगे। अब जैसे कि हमारे पास राउंड 1 की मौजूद है और आफ्टर जो मिक्स कॉलम के बाद हमारा अपडेटेड वैल्यू आई है उसको हम इन दोनों का जोड़ ले लेंगे। A0 को 40 से जोड़, सॉरी बल्कि नहीं, 40 को हम याद रखना, ये जो हमारे पास जो अपडेटेड आई है वो पहले लिखेंगे और जो राउंड की है उसको हम बाद में लिखेंगे। मैंने ज़रा गड़बड़ कर दी, पहले राउंड लिखा फिर इसे लिखा। अब O4 को हम जोड़ लेंगे 8 A0 से, फिर इसी तरह से हम 66 को हम जोड़ लेंगे 88 से। इस तरीके से इसे जोड़ बता चुका हूँ, इनको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, सॉल्व करने के बाद साथ से डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। इसी तरीके से इन दोनों का जोड़ लेने के बाद हमारे पास एक फाइनल अपडेट मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और ये पूरा हमारे पास जो 4 स्टेप थे ये कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक राउंड 1 कंप्लीट हो गया। तो यही था। इसी तरीके से इसके टोटल 10 राउंड होते हैं, तो खैर 10 के 10 करने की ज़रूरत नहीं है, सारी एक भी नहीं देंगे। मैं इसमें से छोटे छोटे स्टेप हमें दे सकते हैं, लाइक आपको बोल देंगे कि आपको मिक्स कॉलम का बोल सकते हैं कि आपको ये वैल्यू दे दी जाए और आपको एक गिवन हो और बोले कि मुझे ये जो थर्ड कॉलम है इसकी वैल्यू अपडेट करके बताओ। तो इस तरीके के स्टेप हो सकते हैं आपके पास राउंड 1 में। तो ये पूरा स्टेप था। तो ये राउंड 1 हमारे पास कंप्लीट होता है। इसी तरीके से टोटल 10 राउंड होते हैं। तो 10वां जो राउंड होता है वो हमारे पास फाइनल आंसर होता है। तो ये था आपका पूरा क्या, AES की इंक्रिप्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे AES की जनरेशन क्या होती है, की जनरेट कैसे होती है वो करेंगे।